आइए आप सीधे लिए चलते हैं बनमनखी अनुमंडल के प्रहलाद मठ के समीप। जी हाँ, उसी प्रांगण में आपको बता दें कि NMMS के खिलाफ मोर्चा संभाले हैं रमन कुमार यादव जी, जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं। और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि ये जो समस्या है मनरेगा वाला, ये समस्या को उठाने वाला पहला व्यक्ति है जो बनमनखी से है। और आपको बता दें कि इस समस्याओं से लड़ने के लिए ये संगठन तैयार किए हैं। और आने वाले दिन में जो फरवरी 6 तारीख है, उसमें घमासान युद्ध होने का आशंका है। आपको बता दें कि युद्ध से अर्थात है कि बनमनखी अनुमंडल के समीप ये धरना प्रदर्शन सारे मनरेगा कर्मी और सारे मनरेगा के जो चलाने वाले हैं और जो मजदूर हैं वो सारे संगठित हो जाएंगे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अनुमंडल में हम हैं और ख़ास करके प्रहलाद स्तंभ के बगल में खड़े हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ होता है सब दिन हम आपको दिखाते हैं। बीते दिनों भी यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उसका भी हमने पूरा वीडियो दिखाया आपको। लेकिन आज जो यहाँ पे मीटिंग हुई है ये बहुत सराहनीय है। खास करके लेबर मजदूर के साथ जो अन्याय हो रही है उसको लेकर के और इनका जो मांग है उसको लेकर के बहुत ही बढ़िया मांग है। सरकार इस पे ध्यान दे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस समय मनरेगा का नाम आता है तो सब खुशी से झूम उठता है, खास करके सरकारी पदाधिकारी। जी हाँ, कारण ये है कि पहले ही उनको चाहिए। हाँ, बोलेंगे तो बोलिएगा कि परदेसी बोलता है, लेकिन सवाल बनता है कि ये जो अभी मामला सामने NMMS का आया है ये मामला बड़ा गलत है। कारण ये है, जितना भी मजदूर आता है काम करता है, कल को पैसा चाहिए उसको, चूँकि रात दिन भर काम करता है और कल पैसा चाहिए। इसके लिए ये जो व्यवस्था की गई है ये गलत है। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि मैटर क्या है और मामला कहां तक जा रही है। सबसे पहले क्या परिचय हुआ आपका? रमन कुमार। क्या है मुख्य उद्देश्य आपका? मुख्य उद्देश्य है कि मजदूर NMS जो सरकार द्वारा चालू किया गया है जी, ऑनलाइन हाजिरी जिसको कहते हैं जी, तो मजदूर के बस की बात नहीं है। मजदूर मूर्ख हैं, मजदूर अनपढ़ होते हैं, इसीलिए जो है सो वह कुदाल चलाते हैं। अगर मजदूर शिक्षित होंगे तो वह कुदाल नहीं चलाएंगे। वह केंद्र सरकार बिहार सरकार पदाधिकारी की तरह जो है सो कुर्सी पर जाके बैठने का काम करेंगे और लिखने का काम करेंगे। तो मजदूर विवश है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत उसका कार्य है रोजगार सृजन करना, लेकिन NMS के चलते 2 टाइम और टाइम फिक्स है कि 9 से 11 और 2 से 5। बहुत मजदूर हैं कि अपना शिफ्ट जल्दी पूरा कर लेते हैं और काफ़ी जहद के बाद जो है सो NMS फॉलो नहीं हो रहा है। पारदर्शित मास्टर रोल ही नहीं दिखाता है और 16 दिन काम करने के बाद 14 दिन काम करने के बाद पेमेंट नहीं हो पाता। 1-2 दिन का होता है, वो भी कभी कभी पारदर्शित नहीं होता है, जिसके कारण मजदूर बेबस होकर के रोजी रोटी के लिए बेबस है। लेकिन एक सवाल उठता है कि सरकार अभी जिस क्षेत्र में देखेंगे आप तो ये सिस्टम लागू कर रही है, चूँकि कहीं ना कहीं काला बाजारी या घोटाला कहा जाए ऐसा होता है। एगो मास्टर जब आता है तो 1 बजे आता है, हाजिरिया मार के चला जाता है। लेकिन इस व्यवस्था को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं सही है। मैं सर आपसे कहना चाहता हूँ जी कि हमारे पूरे देश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम पंचायत से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा हो, सभी लोग जब चुनाव प्रचार के मैदान में आते हैं तो वो कहते हैं मैं गरीब का नेता हूँ। लेकिन जीतने के बाद मुझे जहाँ तक विश्वास है, गरीब के लिए वो कहते हैं कि मैं नेता हूँ, लेकिन गरीब का नेता बनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं खास करके इस बनमनखी विधानसभा के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि से भी कहना चाहता हूं कि आप भी मनरेगा मजदूर के लिए आप अपनी विधानसभा में आवाज़ उठाने का काम करें। और लोकसभा सांसद हमारे संतोष कुशवाहा जी से भी मैं आगाज़ करता हूं कि आप भी इस मजदूर के लिए आप अपनी लोकसभा में आवाज़ उठाने का काम करें, ताकि यह ऑनलाइन हाजिरी बंद हो और पुनः सुचारू रूप से मनरेगा योजना चले। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम हुआ रमन कुमार यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम भी यही कहना चाहेंगे कि मजदूर को 100 समय पैसा नहीं मिलता है, काम करता है 14 दिन, वहाँ पर जो ये दिखाता है तो 2 दिन 1 दिन का दिखाता है। मजदूर को तो चाहिए भर दिन कुदाल पारा, भाई शाम में मजदूरी चाहिए उसको, उसी से उसका जीवन यापन चलता है, बाल बच्चा खाता है, लेकिन वो 100 समय मिलता नहीं है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि ये जो सिस्टम रखे हैं ये सिस्टम को हटाया जाए।
यही मांग है आपका? यही मांग जी, है। बहुत बढ़िया। तनी हमारा मुखिया जी हैं, आप बताइए का इस पे मोटा मोटी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस व्यवस्था के ऊपर? हम सभी जनप्रतिनिधि का यही मानना है, मांग है कि इस एनएमएस जो सिस्टम है जो लागू किया गया है इसको बंद किया जाए, ताकि मजदूर को परेशानी नहीं होगी, उन्हें मजदूरी सही समय पर मिले। हम लोग यही मांग करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज कुमार ऋषि, पिपरा मुखिया। जी, धन्यवाद आपका। और एक मजदूर कहाँ है? कोट पैंट लगा के मजदूरी करते हैं, ये भी बड़ा बात है। जी सर, जी अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया है। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश यादव है, पिपड़ा से हैं सर। अच्छा, ये बताइए, ये जो सिस्टम आई है, जी। इस सिस्टम में जी। आपको कहाँ प्रॉब्लम लग रहा है? प्रॉब्लम यही है कि हम तो पदाधिकारी हैं नहीं जी, कि हमारा 10 से 4 या 9 से 3 अटेंडेंस बनेगा। हम तो लेबर हैं। हमारा काम है कि 210 रुपया का काम में जो मिट्टी का लंबाई चौड़ाई है, नापी है, उस हिसाब से हम 3 घंटा में काम कर लेते हैं जी। और वह करके फिर अपना घर परिवार को चलाने के लिए जाते हैं। ये सरकार हम लोग को बंधवा मजदूर की तरह 10 से 5 खटाएगी। कोई पदाधिकारी तो हम लोग हैं नहीं। यही मांग है कि हम लोग ये एनएमएस जो कुरीति है सरकार का, जी, जी, जी। इनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज भक्त प्रहलाद मंदिर के प्रांगण में सारे जनप्रतिनिधिगण, मजदूरगण, सारे लोग इसमें उपस्थित इन्हीं कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हुए हैं कि हम लोग कोई पदाधिकारी नहीं है, हम लोग लेबर मजदूर हैं। और यदि 210 रुपया का काम हम लोग कम समय में ही कर लेते हैं, हम लोग को छुट्टी दे दिया जाए। ये अटेंडेंस सिस्टम हम लोग को जो है ना दुर्दशा करके रख दिया है। जी, बहुत 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 धन्यवाद। आप चश्मा लगा के आए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम हुआ? मनीष कुमार यादव। मनीष जी, आप ये बताइए, आप मनरेगा में काम करते हैं क्या? हाँ, वो काम करते हैं। अच्छा, अंगूठा लगाने में मजा आता है? मजा क्या आएगा, 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन दिक्कतें का हैं, बहुत दिक्कत है। कहने का मतलब। अच्छा, आपको जो टारगेट दिया जाता है कि इतना इतना फीट को मिट्टी को ऊपर फेंक दिया जाए, इधर कर दिया जाए, और उसके बाद आप मान के चलिए कि सवेरे जाके काम कर लेते तो आपके वो हाजिरी बन गया। लेकिन अब 4 बजे आपको लगाना पड़ेगा, क्या होगा? 2 घंटा का काम में 12 घंटा लगता है यहाँ, और पैसा पूरा नहीं मिलता है। मतलब आपको वही 6000 में पूरा का पूरा 12 घंटा ड्यूटी करना है। हाँ, जी जी, बहुत बहुत सर, जी। सर एक चीज सोचा जाए। इधर से एक चीज सोचा इधर जाए। से। जी, एक तो बेचारा देखिए, आँख से भी कमजोर है, बाल बच्चा है इसके पास जी, में, जी, जी, जी। लेकिन 100 समय हंसने वाली बात नहीं। हंसने वाली बात नहीं, 100 समय पैसा नहीं मिलता है। हाँ। 14 दिन काम किया है बेचारा को, 2 दिन का पैसा शो करता है। अब बताइए इनका बाल बच्चा क्या खाएंगे? आँख भी बेचारा इधर ऑपरेशन करा के लहान से आए हैं। सरकार के इस नौबत पर भी कुदाल लेकर के जाते हैं काम करने के लिए। सर जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ श्याम कुमार यादव, वार्ड सदस्य संघ प्रखंड अध्यक्ष हुए। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में ये जो आक्रोश है कि हई व्यवस्था को खत्म किया जाए। कहीं ना कहीं मांग तो सही लग रहा है, कारण ये है कि टारगेट पे काम होता है और कमवा 1 घंटा में हो जाए, लेकिन ड्यूटियाँ 12 घंटा बजाना पड़ेगा। अच्छा, आप मुखिया जी क्या कहते हैं इसके बारे में? आज का जो कार्यक्रम था मुख्य रूप से मनरेगा के लिए किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो मनरेगा की योजना चल रही थी उसमें ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम नहीं था। अभी ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम हो जाने के कारण मजदूरों को का जो है समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। 2 टाइम एमएमएस करने का सरकार का प्रोविज़न है। एक है 9 बजे से 11 बजे के बीच एक बार ऑनलाइन हाज़िरी लगानी है, उसके बाद फिर पुनः 1 बजे से 4 बजे के बीच लगानी है। इसी बीच में यदि ऑनलाइन उसका अटेंडेंस फिल हो पाया तो ही उसका मजदूरी का भुगतान होगा, या नहीं हो पाया तो उसका मजदूरी का भुगतान नहीं होगा। जिस कारण प्रायः सरकार का यह साइट काम ही नहीं करता है। 14 दिन का एमआर लगा है तो 14 दिन ही एमएमएस किए तो कभी कभी साइट के चलते 1 दिन दिखेगा, 2 दिन दिखेगा। उसके कारण यदि 14 दिन कोई मजदूरी किया तो उसका 1 दिन या 2 दिन का ही पेमेंट हो पाएगा। जब तक अटेंडेंस जितने दिन का शो करेगा पेमेंट उतना ही दिन का होगा। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य था, यदि वो 14 दिन काम करता है तो सरकार के खाते में है कि जो अकाउंट में ही पैसा जाना है। तो मजदूर तो मजदूरी करता है, उसको तो पर डे पैसा चाहिए। आज काम किया तो उसको कल पैसा चाहिए, कल काम किया तो परसों या शाम तक पैसा चाहिए। लेकिन फिर भी मजदूर इस परिस्थिति में भी मनरेगा को काम करने के लिए तैयार है। लेकिन एमएमएस के सिस्टम से उसको बहुत सारी कठिनाई हो रही है। पैसा उसके माध्यम से भी सही समय पर नहीं जा पा रहा। 14 दिन काम किया तो 2 दिन 1 दिन का पैसा जाता है। सरकार से कहना है कि इस सिस्टम को हटाया जाए, इस सिस्टम को सुधार ला करके जिस तरह से पुनः पहले से चल रही थी, आज से 6 महीना पहले से पुनः उसी आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है 6 तारीख हम लोग पूरे प्रखंड लेवल पे हम लोग एक बैठक करेंगे और हम लोग सभी इसका एमएमएस का बहिष्कार करेंगे। जो भी उसके संपर्कीय पदाधिकारी हैं ब्लॉक से लेकर के जिला तक हम लोग सभी का घेराव करेंगे। मेरा परिचय हुआ, मैं ओम कुमार, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लादूगढ़। जी, धन्यवाद। प्रहलाद मठ से MS परदेसी।